Hello students, I am Kumar going to discuss part 12 of the chapter 9 Ray Optics and Optical Instruments of class 12. In this part, I am going to discuss astronomical telescope, which is one of the refracting telescope in which final image is formed due to refraction of light from the objective lens and the eyepiece. इस पार्ट में मैं खगोलीय दूरबीन या ज्योतिषीय दूरबीन दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे प्राय सभी बोर्ड्स में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या पूरे देश भर में जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, सभी में इसे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन पर का फॉर्मूला पर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स या 5 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन में भी, लेकिन ज़्यादातर 2 मार्क्स एवं 3 मार्क्स में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर के एक्सप्रेशंस या फॉर्मूले पर प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के कंस्ट्रक्शन के बारे में, और इसका भी कंस्ट्रक्शन कंपाउंड माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से मिलता जुलता है। अंतर यही है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, खगोलीय या ज्योतिषीय दूरबीन में, ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर मतलब द्वारक एवं फोकल लेंथ आईपीस दूसरे लेंस, उत्तल लेंस दूसरे कॉन्वेक्स लेंस आईपीस नेत्रिका की अपेक्षा लार्ज होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से हम हेवनली ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं क्लियरली, जो खगोलीय पिंड हैं, जैसे ग्रह है, तारा है, प्लैनेट, स्टार्स, उसको देखने में, उसको क्लियरली देखने में, क्लियर विजन के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज किया जाता है, जिनका साइज काफ़ी बड़ा होता है। जो डिस्टेंट स्टार्स हैं, दूर स्थित स्टार, खगोलीय पिंड, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, स्टार्स, प्लैनेट, उसका साइज काफ़ी बड़ा होता है। इसलिए उनसे आने वाली जो लाइट रेज हैं वे सफिशिएंट अमाउंट में पर्याप्त इंटेंसिटी के साथ टेलीस्कोप में इंटर कर सके, इसके लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव को बड़े साइज का फॉर्म किया जाता है, अधिक फोकल लेंथ का, और अपर्चर भी उसका बड़ा होता है। जबकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का आईपीस छोटा होता है, जो कि एक नैरो ट्यूब जो छोटी होती है अपेक्षाकृत ऑब्जेक्टिव के ट्यूब से, उसमें व्यवस्थित होती है। और दोनों कॉन्वेक्स लेंस 2 हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब्स में एडजस्ट होते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस का जो ट्यूब होता है वो थोड़ा वाइड होता है, चौड़ा होता है, और लंबा भी होता है, लॉन्ग होता है। द ट्यूब कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज वाइड एंड लार्ज इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ द आईपीस। जबकि आईपीस का जो ट्यूब होता है, आईपीस की जो नली, जिस खोखली नली में, जिस हॉलो ट्यूब में आईपीस एडजस्टेड होता है, व्यवस्थित होता है, उसकी लंबाई, लेंथ भी थोड़ा कम होती है ऑब्जेक्टिव के ट्यूब की अपेक्षा, तथा थोड़ी पतली भी होती है। ऑब्जेक्टिव का जो ट्यूब है उसकी अपेक्षा, उसके रिलेटिव आईपीस का जो ट्यूब होता है वह थोड़ा पतला भी होता है और छोटा भी होता है। और आईपीस का जो ट्यूब है, नैरो ट्यूब, उसको रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से दंडचक्री व्यवस्था द्वारा
ऑब्जेक्टिव का जो ट्यूब है, वाइट ट्यूब, उसके अंदर आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। तो ये कंस्ट्रक्शन के बारे में हुआ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। अब इसमें भी दो ढंग से एडजस्टमेंट हो सकता है, सिमिलर टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फर्स्ट एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट फॉर नियर पॉइंट और एडजस्टमेंट फॉर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी समायोजन। और जब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को नियर पॉइंट मतलब 25 सेंटीमीटर पर आँख से, आई से 25 सेंटीमीटर पर देखने के लिए फोकस किया जाता है, तो इसका जो मैग्नीफिकेशन इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से का इस एडजस्टमेंट में, माने 25 सेंटीमीटर के लिए एडजस्टमेंट में जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो मैक्सिमम होता है। इसलिए ज़्यादातर प्रीफर किया जाता है एडजस्टमेंट फॉर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। खगोलीय दूरबीन का एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी समायोजन का मतलब निकट बिंदु समायोजन 25 सेंटीमीटर पर फोकस करने के लिए, देखने के लिए ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, क्योंकि इस अवस्था में मैग्नीफाइंग पावर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की का जो आवर्धन क्षमता होगी वह मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। और दूसरे रंग का जो फोकसिंग होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, उसको एडजस्टमेंट फॉर इन्फिनिटी कहा जाता है। जब फाइनल इमेज कहाँ बने, अनंत पर बने, इन्फिनिटी पर बने, तो ये दूसरे टाइप का एडजस्टमेंट है। लेकिन एग्जाम में अगर पूछे कि गिव द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूजिंग ए नीट डायग्राम एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो उस सिचुएशन में हम एडजस्टमेंट फॉर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को प्रीफर करेंगे, क्योंकि इससे जो मैग्निफिकेशन ऑब्टेन होता है इस स्टेज में, इस अवस्था में, वह मैक्सिमम होता है। अगर एडजस्टमेंट फॉर इन्फिनिटी के बारे में डिस्कस करने के लिए एग्जाम में कहा जाए, लिखने के लिए कहा जाए, तो वैसी स्थिति में एडजस्टमेंट फॉर इन्फिनिटी को हम के बारे में एग्जाम में लिखना होगा। अदरवाइज एडजस्टमेंट फॉर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ही एग्जाम में लिखना चाहिए। नाउ रे डायग्राम एंड वर्किंग व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। When the objective, this is objective, this lens is objective, objective lens of the, simply objective भी कहा जाता है, अभिदृश्यक लेंस ऑब्जेक्टिव। और ये जो दूसरा लेंस है जिसका साइज छोटा दिखाई दे रहा है, जिसको छोटा बनाया गया है स्मॉल साइज में ऑब्जेक्टिव की अपेक्षा, इसको आई पीस कहा जाता है, जो कि आई को फेस करता है, माने आई जो है आई पीस के नज़दीक रखा जाता है। ह्यूमन आई, ऑब्जर्वर्स आई की ओर के टुवार्ड्स आई पीस को रखा जाता है, जबकि ऑब्जेक्ट फेसिंग टेलीस्कोप, ऑब्जेक्ट फेसिंग लेंस L1 इज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड इट इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सच एज अ स्टार, प्लैनेट, etc. ऑब्जेक्टिव लेंस को दूर स्थित वस्तु की ओर रखा जाता है, तो जो लेंस कॉन्वेक्स लेंस फेसिंग द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स सच एज अ स्टार, हेवनली ऑब्जेक्ट्स, आकाशीय चीज़ों को देखने में इसका यूज होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। तो इसलिए इसे उस ऑब्जेक्ट की ओर रखा जाता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की ओर, जिसे देखना होता है। तो ऑब्जेक्ट की ओर, डिस्टेंट स्टार या प्लैनेट्स की ओर ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, जबकि आई की तरफ, ह्यूमन आई की तरफ, या ऑब्जर्वर्स आई जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, जो देख रहा है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को, उसके आई की तरफ होता है आई पीस, दूसरा लेंस जिसका साइज भी कम है, अपर्चर भी कम है, फोकल लेंथ भी कम है ऑब्जेक्टिव की तुलना में, कंपेरिजन में, जिसे फिगर में भी दिखाया गया है। तो व्हेन द ऑब्जेक्टिव लेंस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सच एज ए स्टार, then light rays coming from the distant object AB
suppose it is a star, are refracted by objective lens to focus at its focal plane, that is at its second focus, and a real inverted and diminished image, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा ए डैश बी डैश, देखिए ऑब्जेक्ट की अपेक्षा ए बी के रिलेटिव काफ़ी छोटा है, जो कि रिफ्लेक्शन के से ये ऑब्जेक्टिव लेंस से रिफ्लेक्शन के कारण इमेज फॉर्म होता है ऑब्जेक्टिव के फोकल प्लेन पर, फोकस तल पर। इसलिए इसका डिस्टेंस L1 से, इसका जो डिस्टेंस ए डैश बी डैश का, उसको हमने FO सपोज किया गया है, जो कि फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव है। चूँकि ए डैश बी डैश ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंस पर फॉर्म हुआ है, फोकल लेंस के तल पर, प्लेन पर फॉर्म हुआ है, जब लाइट रेज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स सच एज स्टार से आकर के, जो मान लिया कि कोई स्टार है उससे लाइट रे आ रहा है, जो हेवनली ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट दूर स्थित खगोलीय पिंड से आने वाली प्रकाश किरणें अभिदृश्यक लेंस या वस्तु लेंस, दूरबीन के, खगोलीय दूरबीन के, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव से रिफ्लेक्शन के बाद उसके फोकस होती है कहाँ, उसके ऑब्जेक्टिव के फोकस सेकेंड फोकस पर, दैट इज फोकल प्लेन पर ही फोकस होती है। इसलिए ए डैश का जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से, वह FO सपोज किया गया है। FO इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। और ए डैश बी डैश आईपीस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। अगर ए डैश बी डैश आईपीस के फोकस प्लेन के दायरे में है, उसके अंदर है, फोकस प्लेन के या फोकस पॉइंट के अंदर है, AP इज द फोकस पॉइंट ऑफ द आईपीस, तो ए डैश बी डैश अगर आईपीस के फोकस पॉइंट के दायरे में है, उसके अंदर है, तब ए डैश बी डैश, जो कि एक्चुअल में इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द टेलीस्कोप, तो ए डैश बी डैश उस सिचुएशन में जब आईपीस के फोकस पॉइंट के अंदर रहेगा या उसके दायरे में रहेगा, तो ए डैश बी डैश आईपीस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब आईपीस कंटेनिंग ट्यूब को इस ढंग से एडजस्ट किया जाता है खिसका करके, जिससे कि ए डैश बी डैश आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर ई और फोकस पॉइंट FE के बीच में लाई करे। मैंने नेत्रिका की नली को, आईपीस की नली को, ट्यूब को इस ढंग से, जो कि पतली ट्यूब होती है अपेक्षाकृत, और ऑब्जेक्टिव लेंस जिसमें लगा हुआ है, जिसकी चौड़ी ट्यूब होती है, ऑब्जेक्टिव लेंस वाली जो ट्यूब होती है, अभिदृश्यक लेंस या वस्तु लेंस की जो ट्यूब होता है वो चौड़ा होता है, तो उस चौड़ी ट्यूब के अंदर पतली ट्यूब जिसमें कि नेत्रिका एडजस्ट होती है, तो उसे आगे पीछे खिसकाया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट द्वारा, दंड चक्री व्यवस्था द्वारा, जैसा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी होता है। तो अब नेत्रिका की नली को इस ढंग से, नेत्रिका के ट्यूब को, आईपीस के ट्यूब को इस ढंग से एडजस्ट करते हैं, जिससे कि ए डैश बी डैश, जो कि आईपीस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो यह आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर ई तथा उसके फोकस पॉइंट FE के बीच में आ जाए। तो उस सिचुएशन में फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म होता है, आई से, या आईपीस के आई, चूँकि आँख जो है आई, ह्यूमन आई, वो आईपीस के नज़दीक है, इसलिए जितना डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से इसका होगा, A डबल डैश B डबल डैश, A डबल डैश B डबल डैश, ये फाइनल इमेज है A डबल डैश B डबल डैश, जो कि कहाँ फॉर्म हो रहा है, नियर पॉइंट पर, आँख से, आई से, या लेंस के, आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, जिसे आई से भी 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर माना जाएगा, क्योंकि आईपीस नेत्रिका खगोलीय दूरबीन के, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के आईपीस के नज़दीक में ऑब्जर्वर्स आई है, प्रेक्षक की आई है, जिसके हेल्प से वह देख रहा है इमेज को। तो फाइनल इमेज आँख से या नेत्रिका के आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर ई से 25 सेंटीमीटर बनेगा। तो V इजकल टू इमेज डिस्टेंस फॉर द आईपीस, which is represented by the symbol capital D, which is 25 centimeter, which is the near point of a normal eye, which is also called least distance of distinct vision। स्पष्ट देखने की न्यूनतम जो दूरी होती है, कम से कम दूरी, साफ देखने की एक नॉर्मल आई के लिए वह 25 सेंटीमीटर होता है। तो ही आई से 25 सेंटीमीटर पर फाइनल इमेज बना, और इसे एडजस्टमेंट फॉर नियर पॉइंट, दैट इज D इजकल टू 25 सेंटीमीटर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये हो गया, नॉर्मल एडजस्टमेंट हो गया। तो ये इसका वर्किंग हो गया। तो फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, इसमें A डबल डैश B डबल डैश फॉर्म हुआ कहाँ,
लिस्ट नियर पॉइंट पर, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पर। तो ये इसका वर्किंग हो गया। रे डायग्राम को भी हमने रिप्रेजेंट किया है। नाउ इट्स एंगुलर मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और एंगुलर मैग्निफिकेशन of astronomical telescope, and it is defined as the angle formed by the final image a double dash b double dash which is formed at least distance of distinct vision और near point of the eyepiece। तो इस जो फाइनल इमेज है a डबल डैश b डबल डैश, इसके द्वारा आई पर बना कौन, आई पर जो एंगल फॉर्म हुआ या आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर पर बना हुआ कौन, बीटा। और अनंत पर स्थित वस्तु जो कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, हेवनली ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस हेवनली ऑब्जेक्ट, आकाशीय खगोलीय पिंड है जो दूर स्थित है, अनंत दूरी पर स्थित है, वेरी लार्ज डिस्टेंस पर, उसके द्वारा ऑब्जेक्टिव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर जो एंगल फॉर्म हुआ है अल्फा, उसके रेशियो के बराबर होगा। और इसे फाइनली देखा जाएगा आई के द्वारा ही। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट द्वारा ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर पर जो एंगल फॉर्म हुआ अल्फा, और फाइनल इमेज के द्वारा जो एंगल फॉर्म हुआ बीटा, तो बीटा बाई अल्फा का जो रेशियो है वह मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होगा। और ये फार्मूला, ये डिफिनीशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर जैसा ही है। तो मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। बीटा इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द फाइनल इमेज a डबल डैश b डबल डैश एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आईपीस टू द रेशियो हो गया। इट इज defined as the ratio of the angle formed by the final image a double dash b double dash formed at 25 centimeter from the eye at its optical center to the angle formed by the object, distant object at the optical center of the objective which is alpha, that is beta upon alpha। और इसे भी सीन किया जाएगा आई के द्वारा, इस एंगल को भी। तो बीटा अपॉन अल्फा, इफ बीटा एंड अल्फा आर स्मॉल देन tan beta is equal to beta nearly equal to tan beta, beta can be written as tan beta, alpha can be written as tan alpha। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब tan बीटा और tan अल्फा का वैल्यू यहाँ से इस एंगल ए डैश बी डैश से tan बीटा का वैल्यू मालूम हो जाएगा और ओ ए डैश बी डैश से tan अल्फा का वैल्यू मालूम हो जाएगा। तो tan बीटा इज इक्वल टू tan बीटा इन एंगल ए डैश बी डैश, tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर हो गया इस एंगल में ए डैश बी डैश में, अपॉन बेस हो गया ए डैश अपॉन tan अल्फा इस एंगल से ओ ए डैश बी डैश से tan अल्फा इक्वल टू मालूम होगा, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश बाई बेस ओ ए डैश। तो ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश बी डैश कैंसिल हो गया, ए डैश बी डैश कैंसिल हो गया, दैट इज ओ ए डैश अपॉन ए डैश ओ ए डैश इज एफ ओ, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव से लेंस से रिफ्लेक्शन के कारण लाइट रे जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ए बी से आया, हेवनली ऑब्जेक्ट आकाशीय खगोलीय पिंड से जो अनंत पर स्थित है, तो ऑब्जेक्टिव के द्वारा उसका इमेज फॉर्म किया गया कहाँ, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल प्लेन पर, सेकंड फोकस पर ए डैश बी डैश। तो उस ए डैश की जो दूरी होगी वह एफ ओ हो गया, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, वस्तु लेंस की फोकस दूरी हो गई। तो ए डैश इक्वल टू प्लस एफ ओ, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। एंड ए डैश देखिए ए डैश बी डैश, चूँकि ए डैश बी डैश हालांकि इमेज है ऑब्जेक्ट का, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का, दूर स्थित अनंत पर स्थित वस्तु का अभिदृश्यक से ऑब्जेक्टिव लेंस से रिफ्लेक्शन के कारण, लेकिन आईपीस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्क करता है, इसलिए यह ए डैश बी डैश आईपीस के नेत्रिका लेंस के फोकस पॉइंट के भीतर है, इसलिए ए डैश बी डैश आईपीस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो ये डैश लेफ्ट में अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन दिस डिस्टेंस ये डैश इज निगेटिव, तो यूवी जो है निगेटिव हो जाएगा, माइनस यूवी, एफ ओ अपॉन माइनस यूवी। तो ये तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का एक फर्स्ट इक्वेशन हमको आ गया, एक्सप्रेशन आ गया, एफ ओ इक्वल टू
FO अपॉन UV दैट इज माइनस UV, माइनस साइन आगे में ये बता रहा है कि न्यू साइन कन्वेंशन का यूज किया गया है। अब दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें 1/UV का अगर वैल्यू मालूम कर लें लेंस इक्वेशन का यूज करके 1/V, आईपीस के लिए लेंस फार्मूला 1/V माइनस 1/UV इक्वल टू 1/FE का यूज अगर करें तो हमें 1/UV का वैल्यू मालूम हो जाएगा। इसमें पुट कर देंगे तो जो यह फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा एडजस्टमेंट फॉर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए, और लेंथ ऑफ द ट्यूब भी मालूम हो जाएगा इस कंडीशन में जब फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर बनता है, नॉर्मल ये नियर पॉइंट पर बनता है एक नॉर्मल आई के लिए। तो ये लेंथ ऑफ द ट्यूब हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। वस्तु लेंस या विदृश्यक लेंस और नेत्रिका के प्रकाश केंद्रों O तथा E के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगी, वह इस समायोजन में स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी समायोजन दैट इज एडजस्टमेंट फॉर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में लेंथ ऑफ द ट्यूब कहा जाएगा उसे। तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ द ट्यूब फॉर द इन दिस एडजस्टमेंट दैट इज एडजस्टमेंट फॉर नियर पॉइंट इज FO प्लस UV, डिस्टेंस बिटवीन the optical centers of the objective and eyepiece that is FO plus UV, and magnifying power is first equation is m is equal to FO upon minus UV. Now we have to find the value of 1/UV using the lens formula for the eyepiece 1/V minus 1/UV is equal to 1/FE। तो eyepiece तो कॉन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, लेकिन न्यू साइन कन्वेंशन से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UV वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आईपीस के लिए EA डैश और इमेज डिस्टेंस EA डबल डैश दोनों निगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू न्यू साइन कन्वेंशन। नाउ यूजिंग द लेंस इक्वेशन फॉर द आईपीस के लिए नेत्रिका के लिए लेंस इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं 1/V। लेंस इक्वेशन फॉर आईपीस इज 1/V माइनस 1/UV इक्वल टू 1/FE, और यहाँ V और UV दोनों आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में है, जबकि लाइट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होता है, वह डायरेक्शन पॉजिटिव माना जाता है, जबकि लाइट रे का जो ट्रेवल का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होता है उसके अपोजिट डिस्टेंस राइट टू लेफ्ट मेजर करेंगे तो वह निगेटिव होता है। तो दोनों डिस्टेंस भी 25 सेंटीमीटर पर इमेज फॉर्म हुआ है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट ये UV है A डैश मैंने E से आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर से नेत्रिका के प्रकाश केंद्र से, ऑप्टिकल सेंटर मीन्स प्रकाश केंद्र हिंदी में कहा जाता है, तो उसके आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर से A डैश का जो डिस्टेंस A डैश B डैश का जो डिस्टेंस है, मतलब A डैश का डिस्टेंस माने वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आईपीस के लिए वह UV है, तो वह भी निगेटिव होगा, UV भी निगेटिव और V भी निगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों। तो इसलिए यहाँ माइनस भी कर दें, यहाँ भी माइनस कर दें, और वी हैव 1/V, और V कहाँ फॉर्म हुआ है यहाँ कैपिटल D, तो V इक्वल टू कैपिटल D दैट इज माइनस V इक्वल टू D पुट सेट कर दिए प्लस 1/UV इक्वल टू 1/FE, लेकिन FE पॉजिटिव होगा क्योंकि आईपीस कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस FE हो गया, और वी कैन राइट इट, और 1/UV का वैल्यू हमको मालूम करना था 1/UV इक्वल टू 1/FE प्लस 1/D, ये माइनस 1/D है LHS में, RHS में ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो 1/UV का वैल्यू मालूम हो गया। अब हम इस इक्वेशन में रख देंगे दो में, फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का नियर पॉइंट एडजस्टमेंट दैट इज एडजस्टमेंट फॉर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब आँख के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर फाइनल इमेज को देखने के लिए एडजस्टमेंट होगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, तो उस एडजस्टमेंट के लिए ये मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन होगा। देयरफॉर दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ यूजिंग 3 इन इक्वेशन 2, 3 का 1/UV का वैल्यू है, इसमें पुट कर देंगे तो हेंस इक्वेशन 2 बिकम्स, सो हेंस इक्वेशन 2 बिकम्स इसमें m इक्वल टू FO
1/v का वैल्यू इतना हो गया, FO तो लिखेंगे ही, और माइनस आगे है, माइनस 1/v है तो यहाँ माइनस आगे दे देंगे, और 1/v का वैल्यू इसको 1/Fe प्लस 1/d, और ये हो जाएगा FED, FO माइनस FO, FED LCM हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों डिफरेंट टर्म है इसलिए FED। अब यहाँ FE से डिवाइड करेंगे, FE कैंसिल, तो D इंटू 1 D कैपिटल D, अब प्लस यहाँ D से डिवाइड करेंगे, D कैंसिल, FE बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना, डेट इज माइनस FO अपॉन FE मल्टीप्लाइड बाई D प्लस FE बाई D, डेट इज D बाई D इज 1 प्लस D बाई D अलग अलग कर देंगे, सेपरेट करके, D बाई D फ्रैक्शन प्लस FE बाई D, तो D बाई D 1 प्लस FE बाई D। This is the final expression for angular magnification of an astronomical telescope for adjustment at the near point, that is adjustment for least distance of distinct vision. This is the expression for angular magnification, magnifying power of a astronomical telescope। यह किसी खगोलीय दूरबीन के, एक खगोलीय दूरबीन के स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी समायोजन में एडजस्टमेंट फॉर नियर पॉइंट और एडजस्टमेंट फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन है, जो कि इक्वेशन नंबर 4 इसे मानेंगे। अब इसमें हम लेंथ, इस एडजस्टमेंट में लेंथ ऑफ द ट्यूब हम मालूम कर सकते हैं। लेंथ ऑफ द ट्यूब होगा, लेंथ ऑफ द ट्यूब इज FO प्लस UV, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस। ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस के प्रकाश केंद्रों के बीच की दूरी, ऑप्टिकल सेंटर्स के बीच की दूरी। And this is the expression for magnification power of an astronomical telescope for the focusing at 25 cm from the eye। स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी समायोजन में आवर्धन क्षमता का एक्सप्रेशन है, व्यंजक है m इक्वल टू, जिसे इक्वेशन 4 में रिप्रेजेंट किया गया है, और कैपिटल M का एक्सप्रेशन क्या है, माइनस FO बाई FE मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस FE बाई D। नाउ लेंथ ऑफ द ट्यूब, इन दिस केस लेंथ ऑफ द ट्यूब इज length of the tube is L equal to FO plus UV, और 1/UV का वैल्यू हम यहाँ मालूम किए हैं, 1/UV है 1/FE प्लस 1/D, तो ये हो जाएगा LCM 1/FED अपॉन D प्लस FE, इसलिए UV इक्वल टू FED अपॉन D प्लस FE। ये इसको लिखा जा सकता है FO प्लस 1/UV का वैल्यू होगा D प्लस FE अपॉन FE इंटू D, इसलिए UV इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा FED अपॉन D प्लस FE, FE मल्टीप्लाइड बाई D अपॉन D प्लस FE। ये फार्मूला हो गया लेंथ ऑफ द ट्यूब के लिए, एडजस्टमेंट फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में। जब फाइनल इमेज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, इसके दोनों लेंसों, बोथ लेंसेस ऑब्जेक्टिव L1 एंड L2 से रिफ्रैक्शन के कारण ही फाइनल इमेज फॉर्म होता है, रिफ्रैक्शन के फिनोमेनन के कारण। सो इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अदर टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स आर गैलीलियन टेलीस्कोप, इन विच ऑब्जेक्टिव इज convex lens while eyepiece is of concave lens, and terrestrial telescope is also an example of refracting telescope which consisting of three lenses. All three lenses are convex lenses in a terrestrial telescope, पार्थिव दूरबीन, जिससे कि हम अर्थ पर की चीज़ों को देखेंगे, सीधा करके देखना होता है, इसलिए दो लेंसों के बीच में एक और लेंस लगा दिया जाता है, जिससे कि जो फाइनल इमेज है वह सीधा दिखाई पड़े। दो लेंस के हेल्प से तो फाइनल इमेज उल्टा होगा, लेकिन इसमें बीच में इंटरमीडिएट, अगर उन दोनों के बीच में, दो लेंसेस के बीच में एक और लेंस यूज करेंगे तो उसका उल्टा इमेज बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट की अपेक्षा सीधा इमेज बनेगा। और यहाँ जो इमेज बनता है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट की अपेक्षा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ऑब्जेक्टिव एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के आईपीस से कैसा इमेज बनता है, तो आईपीस से इमेज जो बनेगा वह ऑब्जेक्ट AB के रेस्पेक्ट में वो इन्वर्टेड होगा, लेकिन जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है A' आईपीस के लिए, उसके कंपेरिजन में इरेक्ट होगा, उसके कंपेरिजन में सीधा होगा। और वर्चुअल तो है ही, क्योंकि अपने से खुद इसको पीछे की ओर प्रोड्यूस किया गया है। देखिए लाइट रे
आईपीस से रिफ्लेक्शन के बाद आई में इंटर कर रहा है पैरेलल होकर के, दोनों एक दूसरे को मीट नहीं कर रहे हैं आईपीस से रिफ्लेक्शन के बाद, इसलिए दोनों लाइट रे को पीछे की ओर प्रोड्यूस किए हैं और दोनों यहाँ मीट किया है 25 सेंटीमीटर पर, जिससे कि वर्चुअल इमेज बना है। ये आभासी प्रतिबिंब होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, ए डबल डैश बी डबल डैश, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हेल्प से फॉर्म होता है, जो कि वर्चुअल होगा। एक्चुअल ऑब्जेक्ट ए बी के रेस्पेक्ट में उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट ए डैश ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश जो आईपीस के लिए है उसके कंपेरिजन में सीधा होगा, इरेक्ट होगा, लेकिन एज ए होल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड होगा, प्लस ऑब्जेक्ट ए बी के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, लेकिन ऑब्जेक्ट ए बी के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड होगा लेकिन वर्चुअल होगा। इसको पीछे की ओर प्रोड्यूस डॉटेड लाइन से किया गया है, तब जाकर के ये मीट किया है, तो ये वर्चुअल इमेज वर्चुअल होगा और ऑब्जेक्ट ए बी के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा, बड़ा है। देखिए ऑब्जेक्ट है का साइज देख रहे हैं ये भी, और इसको काफ़ी बड़ा करके ए बी को बड़ा करके ये ए डबल डैश बी डबल डैश इसका इमेज बना है ए बी से बड़ा, तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगा आईपीस के द्वारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, मैग्नीफाइड वर्चुअल एंड इन्वर्टेड in comparison to the object AB, but erect in comparison to the virtual object A dash B dash। तो ये हो गया एडजस्टमेंट फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के केस के लिए, और यही केस एग्जाम में लिखना भी चाहिए अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में आता है। लेकिन एडजस्टमेंट फॉर इन्फिनिटी के लिए भी मैग्नीफिकेशन पावर और लेंथ ऑफ द ट्यूब का फार्मूला मैं उसको बतलाने जा रहा हूँ। Now situation 2, case 2, when the final image is formed at infinity, that is, it is called normal adjustment of the astronomical telescope। इसे खगोलीय दूरबीन का अनंत समायोजन कहा जाता है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और अंतिम प्रतिबिंब भी कैसा होगा, फाइनल इमेज भी वर्चुअल होगा, मैग्नीफाइड होगा और ऑब्जेक्ट ए बी के रिस्पेक्ट में उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा। अब यहाँ भी देखें इसका वर्किंग। व्हेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेलीस्कोप इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, सपोज ए बी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर्म्स द इन्वर्टेड diminished and real image A dash B dash at its focus plane, and A dash B dash serves as a virtual object for the eyepiece. Now the tube containing eyepiece is so adjusted that A dash B dash lies at its focus point, that is Fe of the eyepiece. Therefore the final image is formed at infinity। देखिए टू इन्फिनिटी हमने इसको रिप्रेजेंट किया, और ये भी वर्चुअल इमेज होगा क्योंकि यहाँ से आईपीस से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे पैरेलल होकर आई में इंटर कर रहा है, एक दूसरे से मीट नहीं कर रहा है, तो रियल इमेज नहीं बनेगा। इसलिए दोनों लाइट रे जो पैरेलल होकर आईपीस से रिफ्लेक्शन के बाद आई में इंटर कर रहे हैं, इसको बैक करेंगे पीछे की ओर, जिससे कि दोनों लाइट रे कहाँ मीट करेगा, जाकर के देखिए पैरेलल होकर के मीट नहीं कर रहा है, इन्फिनिटी पर जाकर मीट करेगा। सो इट इज कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट फॉर इन्फिनिटी ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और इस सिचुएशन में लेंथ ऑफ द ट्यूब होगा एफ ओ प्लस एफ ई, क्योंकि अब ए डैश बी डैश का जो पोजीशन है वह आईपीस के फोकस पॉइंट पर होना चाहिए, लाई होना चाहिए, तब जा करके इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर लेंस के कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पॉइंट पर रखा जाए, लेंस के फोकस पॉइंट पर रखा जाए तो उसका इमेज बनता है इन्फिनिटी पर, और इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो उससे उसका इमेज बनता है लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद उसके फोकस पर। तो इन्फिनिटी का पर ऑब्जेक्ट अगर सिचुएटेड है तो उसका इमेज बनेगा लेंस से रिफ्लेक्शन के कारण फोकस पर, और फोकस पर जब ऑब्जेक्ट है तो उसके कारण जो इमेज बनेगा, तो ए डैश बी डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट है आईपीस के लिए, तो इसलिए फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पर फॉर्म होगा तो ये इन्फिनिटी पर फॉर्म होगा। ये जाकर इन्फिनिटी पर टू इन्फिनिटी हमने दिखाया है, और लाइट रे भी इन्फिनिटी से ही आ रही है, इसलिए फ्रॉम इन्फिनिटी दिखलाया गया है। तो फाइनल इमेज कैसा होगा एडजस्टमेंट फॉर इन्फिनिटी में? फाइनल इमेज वर्चुअल होगा, क्योंकि इन दोनों लाइट रे को जो कि आईपीस से रिफ्लेक्शन के बाद आई में इंटर कर रहे हैं, एक दूसरे से मीट नहीं कर रहे हैं,
तो इसलिए एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, क्रॉस नहीं कर रहा है एक दूसरे को, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इमेज रियल इमेज नहीं बनेगा। इसलिए दोनों लाइट रे को पीछे की ओर आर्टिफिशियली काल्पनिक ढंग से पीछे की ओर बढ़ाए हैं, तो दोनों लाइट रे जाकर इन्फिनिटी पर जाकर मीट करेगा। तो इसमें फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर होगा, फॉर्म होगा। नाउ इट्स मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन normal adjustment or adjustment for infinity, and it is defined as the ratio of angle formed by the final image, angle formed at the eye by the final image, which is also formed at the infinity, that is beta, to the angle formed by a distant object, say a star, at the optical center of the objective, which is also viewed by the observer's eye. So magnification power of an astronomical telescope in normal adjustment is ratio of beta by alpha, that is beta upon alpha. ये एंगुलर मैग्निफिकेशन हो गया इसका, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो अनंत समायोजन में किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन पावर या कोणीय आवर्धन अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, फाइनल इमेज द्वारा, जो कि इन्फिनिटी पर फॉर्म हुआ है, उसके द्वारा आँख पर फाइनल इमेज के द्वारा, देखिए फाइनल इमेज के द्वारा आँख पर बना कोण, आई पर बना कोण या ऑप्टिकल आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर पर प्रकाश केंद्र पर बना कोण बीटा, तथा अनंत पर स्थित वस्तु ए बी द्वारा इसके L1 के जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके ऑप्टिकल सेंटर पर बना कोण का रेशियो बीटा बाई अल्फा, ये मैग्निफिकेशन पावर होगा। और ये अल्फा बीटा स्मॉल होगा, तो ये इसको हम लिख सकते हैं नियरली बीटा 10 बीटा, ये बीटा कैन बी रिटन एज 10 बीटा एंड अल्फा इज रिटन एज कैन बी रिटन एज 10 अल्फा, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा इस केस में। और इस केस के लिए इसको रोमन में इक्वेशन 1 सपोज करते हैं फॉर एडजस्टमेंट फॉर इन्फिनिटी, और 10 बीटा होगा यहाँ से टेंगल ई ए डैश बी डैश में 10 बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश अपॉन 10 अल्फा इन ट्रेंगल, 10 अल्फा इस ट्रेंगल में ऑप्टिकल सेंटर पर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो उसके द्वारा कॉन्वेक्स लेंस के, ये ऑब्जेक्टिव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर जो एंगल फॉर्म हुआ है अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो ये भी एंगल ज्योमेट्री से अल्फा हो जाएगा, अपोजिट एंगल। तो 10 अल्फा इजकल टू यहाँ टेंगल ओ ए डैश बी डैश में इन टेंगल ओ ए डैश बी डैश 10 अल्फा इजकल टू ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज ओ ए डैश बी डैश, तो 10 अल्फा का भी वैल्यू हो गया ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश बी डैश कैंसिल हो गया एक दूसरे से न्यूमरेटर में, और ये हो जाएगा ओ ए डैश अपॉन ई ए डैश, एंड ओ ए डैश इज एफ ओ, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, दैट इज एफ ओ, एंड ई ए डैश इज एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, एफ ओ अपॉन एफ ई, यही मैग्निफिकेशन पावर का एक्सप्रेशन हो गया। और एफ ई चूँकि हालांकि एफ ओ और एफ ई ऑब्जेक्टिव ये कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो एफ ओ और एफ ई दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन ये जो ये डैश है वह चूँकि लेफ्ट में है, तो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, तो यहाँ पर एफ ई के पहले माइनस देना होगा, ये साइन कन्वेंशन के अनुसार। इसका मतलब ये नहीं है कि फोकल लेंथ उसका आई पीस का नेगेटिव हो गया, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश आई पीस के लेफ्ट में है और न्यू साइन कन्वेंशन का यूज किया गया। तो दिस इज द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एन ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, दैट इज एडजस्टमेंट फॉर इन्फिनिटी, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। एंड द लेंथ ऑफ द ट्यूब इन दिस केस इज, दिस इज एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट, एंगुलर मैग्निफिकेशन which is FO, m is equal to FO upon minus FE. Length of the tube in the normal adjustment of the astronomical telescope is, length of the tube is, and this length of the tube is L is equal to, again distance between the optical centers of the objective and the eyepiece is length of the tube, which is FO plus FE. FO plus FE, लेकिन यहाँ पर माइनस एफ ई नहीं लेंगे, यहाँ पर मॉड एफ ई लेना होगा। माइनस एफ ई तो है, तो मतलब माइनस एफ ई का मतलब साइन कन्वेंशन से, ऐसे तो आई पीस का फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगा, तो एफ ओ प्लस माइनस एफ ई मॉड ले लेंगे, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, भले ही साइन कन्वेंशन यूज करें उसमें।
एफ ओ प्लस एफ ई, ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया लेंथ ऑफ द ट्यूब इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट, एंड मैग्निफिकेशन इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट इज एम इजकल टू एफ ओ अपॉन माइनस एफ ई। तो ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला हुआ, और इस फार्मूला पर एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जामिनेशन, 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस में, डिफरेंट बोर्ड्स में शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का इस पर पूछा जा सकता है, और सीबीएसई बोर्ड में 3 मार्क्स का भी। तो इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।